तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा हो तो दांव लगा ले दांव लगा ले। हाँ जी, अब आप अपने कान से उंगलियां बाहर निकाल दें। मुझे अच्छे से पता है मैं बड़ा बेसुरा हूँ, है ना, सिर्फ मुझे बाथरूम में गाना चाहिए, पर क्या करूँ, कहते हैं ना कि भावनाओं को समझो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग, मेरे को ये वाला सॉन्ग क्लिक किया क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इससे पहले के जो वीडियो था बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में, तो बहुत से लोगों के मैसेज आए, कुछ पर्सनल मैसेज किया लोगों ने कि पांडे सर, हमें अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो शुरू में हमें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या डूज और डोंट होते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम लोगों के समाज में जो एक भय बना हुआ है शेयर मार्केट को लेके, तो वो निकलना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ यार, जैसे हमारे यहाँ पहले बताया गया है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यार जब हम लोगों को ये इंसान की जिंदगी मिली हुई है तो हम उसको समझौते में क्यों, है ना, क्यों गुजारें। मैंने देखा है 100-100 रुपए के लिए भी घरों में चिक चिक होती है। तो मेरे भाई एक बार प्रयास तो कर लिया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट ही वो एक समुद्र है कि अगर आपका भी दिल मांगे मोर तो, है ना, सिस्टमेटिक वे में आ जाइए। शेयर मार्केट एक ऐसा नाम है कि अगर हम आम आदमियों से बात करें तो उनकी जो धारणा है इसको लेके कि ये इसको एक जुआ समझते हैं। और इसी बात को बड़े अच्छे से समझाया है पीटर लिंच ने अपनी बुक बीटिंग द स्ट्रीट, और ग्राहम बेल ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। उनका ये मानना है कि 80% लोग जो हैं दुनिया के, हमारे अपने भारत के लिए भी ये बड़ी सही बैठती है ये कंडीशन कि 80% लोग तो शेयर मार्केट से डरते हैं हमारे यहाँ, है ना, वो उसको एक जुआ समझते हैं। बचे जो 20%, उसमें भी जो 5% लोग हैं, एक बार अगर उनका पैसा डूब जाता है तो उसके बाद तो कान पकड़ लेते हैं, जैसे कहते हैं तौबा तौबा का मुकाम है कि अब तो कभी जाना ही नहीं है इस क्षेत्र में। आप शेयर मार्केट में आ ही गए हैं तो पहला रूल ये याद रखिए शुरुआत में अपने कि उतावलापन बिल्कुल मत दिखाएं। आप ये मत सोचे कि बस मैं शेयर मार्केट में आ गया, अब मैं रातों रात करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाऊंगा, है ना, टाटा बिरला के लोगों के साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा। नहीं नहीं, इतना ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, है ना। आप शुरू में ये मान के चलिए कि आपका 20 से 30% भी अगर रिजल्ट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है एनुअली, तो भी मतलब वो पर्याप्त है। और इंपल्सिवनेस मत दिखाइए, उतावलापन मत दिखाइए, क्योंकि शुरू में कई लोगों को देखा हूं कि वो शेयर मार्केट में घिसते साथ मतलब फिर पूरा दिन लगभग वो अपना मॉनिटर पे ही, है ना, स्क्रीन ही देखते रहते हैं। अच्छा इसका शेयर ऊपर जा रहा है, ले ले भाई ले ले, यार ये तो नीचे आ गया, तुरंत निकाल दे भाई निकाल दे। ये है इंपल्सिवनेस। और इतिहास गवाह है कि इंपल्सिव बायर हमेशा घाटे में रहता है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो हमेशा फायदे में रहता है। याद दिलाना चाहूंगा आपको, जो हम लोगों की पीढ़ी है, याद करिए .com बबल का एक समय जो 99 से 2000 वाला जो फेस था, किसी भी कंपनी के नाम के आगे .com लग जाता था, एकदम होड़ सी मची हुई थी लोगों को खरीदने में, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। कोई भी आता था शेयर मार्केट में तो अगर उसने किसी .com कंपनी का शेयर नहीं लिया तो बोलता अरे यार तू बेवकूफ है क्या, है ना। तो मतलब एक होड़ सी मच गई थी कि कितने ज्यादा से ज्यादा और अचानक से वो .com बबल भस्ट हुआ। देखिए मतलब करोड़ों लोग, है ना, एकदम जमीन पे आ गए। लेकिन ऐसे समय में भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफे अरबों का मुनाफा कमाया है, क्योंकि उसे पता था कि वो इंपल्सिव नहीं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था। आप भी थोड़ा सा ये देखें कि जब भी कहीं कुछ अप्रत्याशित हो रहा है तो जरूर समझ जाइए कि जरूर कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में गड़बड़ है। क्योंकि जिन कंपनियों का रिटर्न हमेशा 10 से 15% रहा है, अचानक से वो 150-200% रिटर्न देने लग गई, यानी समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो इंपल्सिवनेस मत दिखाइए, शुरुआत में ही आप इंटेलिजेंट तरीके से आप, है ना, उसको एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़िए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है, क्योंकि शुरुआत में अगर एक दो अच्छे सौदे हो जाते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अरे अरे बस दुनिया एक तरफ जा रही हो, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही तरफ जाता रहता है कि जहां सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अब इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन आपके मन में आता है नहीं 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 होल्ड करके रखना चाहिए, है ना, ये मेरा जो है सिक्स सेंस कह रहा है। तो भैया शेयर मार्केट कभी सिक्स सेंस पे नहीं चलता है। और आपका जो ब्रोकर है, तो ब्रोकर पे कभी भी आंख मूंद के भरोसा मत करें। अक्सर जो ब्रोकर होते हैं वो आपसे पूछते हैं सर ये आपका बुक कर दें, इतना कर दें, तो भैया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तो आप उस पर रिसर्च कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगता। आजकल गूगल बाबा हैं, वो सब आपको बता देंगे, है ना, सेकंडों में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो आंख मूंद के ना भरोसा करें, थोड़ा सा अपनी भी, है ना, रिसर्च कर लें, क्योंकि देखिए आप यहां बड़ा पैसा कमाने आए हैं। और किसी बहुत अच्छे शख्स ने कहा है कि योर इनकम इज नॉट फॉर एक्सीड देन योर पर्सनल ग्रोथ, मतलब आपकी
आपकी जो इनकम है आपके पर्सनल ग्रोथ से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। सपोज अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी अपनी वैल्यू जो है वो 50,000 की ही बनाई है। कोई 10,000 महीना कमा रहा है तो उसने अपनी वैल्यू 10,000 की बनाई है, उसके पास 10,000 का नॉलेज है। तो अगर आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर वो 2, 4, 5, 10 लाख वाली काबिलियत लानी पड़ेगी, है ना। फिर एक मूवी का ग्रेट डायलॉग था ना कि कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो है ना, तो आपके अंदर वो अपने अंदर वो काबिलियत धीरे धीरे डेवलप करना है। और एक बड़े मजे की बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, फॉरेन के बहुत बड़े राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि वर्ल्ड की 5% जो पॉपुलेशन है ना, वो 95% पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। बात को समझिएगा कि कुछ इसको यूं कह सकते हैं कि वर्ल्ड का 95% जो वेल्थ है वो 5% लोगों के पास है, और वही जो 5% लोग हैं इन 95% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो जब हम शुरू में शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो लोगों की बहुत सी आदत है, दिन भर CNN न्यूज चैनल चल रहा है, बिजनेस टुडे जी बिजनेस है ना, सारी बिजनेस से रिलेटेड न्यूज सुन रहे हैं और वो सारा कुछ उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यार दोस्तों की टोली में बैठ के अपना ज्ञान बघार रहे हैं, एक अलग ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाई इससे बचिए, आप समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आप सबने स्कैम 1992 मूवी देखी होगी, तो अभी वही जो मैंने कहा ना कि 5% लोग 95% को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो आप न्यूज़पेपर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं ना, ये सब कंट्रोल है। बड़े बड़े मीडिया मुगल हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप का, है ना, पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में रहती है। वो वही दिखाना चाहेंगे, है ना, जो वो चाहते हैं ना वही आपके दिमाग में प्लांट करते हैं। तो अभी अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इन सब से दूर रहिए, बंद कर दीजिए न्यूज़पेपर और ये टीवी देखना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना। आप खुद से, है ना, आपकी इंटेलिजेंस कम नहीं है, आप अपनी इंटेलिजेंस से किसी भी कंपनी का पिछले 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अपने एनालिसिस से उस पे आइए, है ना। इन सब माध्यमों को मत जानिए, ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं सब मैनिपुलेट होते हैं, इनके उसमें बहकावे में मत आइए। न्यू इन्वेस्टर्स एक खास बात जैसे कहते हैं कि भैया इसको गांठ बांध के रख लो, तो उसमें आपको शेयर मार्केट में एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन रहता है। अक्सर लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। तो आप नए हैं तो स्टॉप लॉस ऑप्शन का जरूर यूज करें। सपोज कि आपका कोई 10,000 का शेयर है, आपने लगा दिया कि जैसे ही ये 8,000 के नीचे जाएगा, है ना, आपने उस पर 8,000 पे लॉक कर दिया। अब मार्केट बढ़ेगा या कितना भी धड़ाम नीचे हो जाए, जीरो हो जाए, आपका 8,000 के, है ना, नीचे नहीं जाएगा। तो स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन आप जरूर यूज करें। आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, FMCG, है ना, मतलब इन सब का पूरा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कुछ लोग डाइवर्सिफिकेशन में एक गलती करते हैं कि एक ही सेक्टर के बहुत सारे शेयर ले लेते हैं। लेट सपोज कि अगर बात हम बैंकिंग की करें तो बैंकिंग नहीं, वो फिर जितने बैंक हैं, ICICI, HDFC, है ना, यस बैंक, एक्सिस बैंक, इस टाइप के, मतलब एक ही, है ना। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, है ना, इस गलती से बचें, है ना। थोड़े थोड़े सारे सेक्टर्स के होने चाहिए कि किसी एक सेक्टर में अगर मंदी है तो अगला सेक्टर आपको संभाल लेगा। इस प्रकार से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और नए जो आप बिगिनर्स हैं उनको एक सलाह मैं और देना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, है ना, क्योंकि आप यहां पीस ऑफ माइंड के लिए आए हैं, है ना। तो डे ट्रेडिंग इसी को जुआ बोलते हैं। यही जो इंट्रा डे ट्रेडिंग है कि दिन भर में मतलब 1%, 2%, 3% के प्रॉफिट पे ही सारा गेम चलता रहता है, जिसमें आप लंबा नहीं चल पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट एक समुद्र है, अब आप चम्मच लेके खड़े हुए हो तो भैया समुद्र के आगे चम्मच लेके मत खड़े होइए, इन सब से बचिए। एक कम से कम मिनिमम 5 साल का तो पीरियड रखिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज किया जाए। कॉमन सेंस का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भी कोरोना टाइम था, तो कोरोना टाइम में बहुत से सेक्टर थोड़ा डाउन हुए, चाहे एविएशन सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, होटल सेक्टर है, जहां ये सारे सेक्टर तो डाउन हुए हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि फार्मा सेक्टर हो गया, ऑनलाइन सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर, इन सारे जो हैं ये अप जाएंगे एकदम। तो ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हमें थोड़ा सा करंट सिनेरियो पे भी नजर रखनी चाहिए। एक बात और गौर करने वाली है कि जब भी मार्केट एकदम वर्स्ट सिनेरियो में रहता है, वहीं से मैक्सिमम मिलियनियर और बिलियनियर क्रिएट होते हैं। और लेकिन कौन होते हैं वो? जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं।
जैसे आपने बताया राकेश झुनझुनवाला जी, वारेन बफे, इन लोगों ने कहा है कि ये लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। और इनका जो आज जो इनका नाम है सोसाइटी में, हम लोग जो इनको बड़े आदर्श से नाम लेते हैं, तो इन्होंने एक लंबी पारी खेली है। यहाँ लंबी पारी का मतलब होता है कि कम से कम मिनिमम पीरियड 5 से 10 साल का आप लोग रखिए। ठीक, तो ये जो हम शेयर मार्केट का इन्वेस्ट करें, ये पीस ऑफ माइंड के लिए करें कि हम कम से कम शांति से सो तो सकें। कहीं ऐसा ना हो नए इन्वेस्टर के साथ कि उन्होंने कहीं भी पैसा लगाया है और रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, वो हमेशा अपना लैपटॉप चेक कर रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं अरे हाय राम ये चढ़ गया, हाय राम ये गिर गया। तो 5 साल के लिए भूल जाइए इसको, है ना। एक जैसे कहते हैं टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच के रूप में, है ना, इसको खेलिए शेयर मार्केट में। और आइए, जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये दिल मांगे मोर, है ना, बहुत, है ना, जो हमको ये जो मानव योनि मिली हुई है ना भाई, वो लोग भी 2 हाथ पांव वाले हैं, हम लोग भी 2 हाथ पांव वाले हैं। सबको लग्जरी लाइफ जीने का अधिकार है, तो लिव लाइक किंग साइज। और मैं तो बोलता भी हूं कि भैया भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, है ना, सबके लिए हो ये। तो इस तरह मैंने बताया कि जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, उपरोक्त बताई हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक स्टेप, है ना, इनिशियल स्टेप तो ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसमें लाखों से ही शुरुआत करें, मैं कहता हूं कुछ 1000 से ही सही। आइए तो सही इस समुद्र में, एक बार गोता तो लगाइए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, रहिए ना बेखबर, रखिए आने वाले कल पर नजर हमारे चैनल के थ्रू। तो आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेते आता रहूंगा, और हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ में यू टर्न ला दे। तो आपके जितने भी नियर डियर हैं, क्योंकि कहते हैं ना कर भला हो भला, इस सिद्धांत पे हमें आपको चलना चाहिए। तो एक छोटा सा आप एक्सरसाइज और कर दीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी बजा दीजिए। और हो सकता है कि आपको पसंद ना आया हो, आप थोड़ा गुस्से में आ गए हो, तो इसको डिसलाइक कर दीजिए। एक बार नहीं 2 बार डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। हम लोग फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए सबको नमस्कार।